श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल का परिचय। 20 नवंबर 1958 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर
सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल को पूज्य श्री गुरुदेव के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस रोज अंतः प्रेरणा एवं श्री गुरुदेव के तीव्र आकर्षण के कारण वे शिवनी नेत्र यज्ञ के निमित्त पूज्य श्री के सानिध्य के लिए निकल पड़ी। वहां 15 दिन तक मरीजों की सेवा का और पूज्य श्री के दर्शन का लाभ पाया। तारीख 25 नवंबर 1959 को सतना नेत्र यज्ञ के दौरान पूज्य गुरुदेव ने श्री दमुबेन को मंत्र दीक्षा दी और निज सेवा में स्थान दे दिया। तब से वे पूर्ण रूप से श्री चरणों में समर्पित रही है। गत 50 वर्षों में श्री दमुबेन का कहना है कि एक दिन भी आपने अकेलापन महसूस नहीं किया है। हमेशा ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूज्य गुरुदेव आपके साथ ही हैं। उनका रक्षा कवच बनकर सदैव उनको संभालते हैं। सन 1970 के बाद गुरु भक्तों के आग्रह से आपने मानव दृष्टि, मारा गुरुदेव, पत्र प्रसाद, गुरुवाष्टक स्तोत्र, बाल गोष्ठी, हनुमान चालीसा, प्रभु प्रार्थना, सुंदरकांड का सार तत्व, गुरुदेव या देव आदि ग्रंथ लिखे हैं। श्री दमयंतीबेन की पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका शेष जीवन श्री हरि गुरु सुमिरन में बीते और श्री गुरुदेव की कृपा अहर्निश सब पर बरसती रहे। जय भगवान। आप सभी गुरु भक्तों को पार्थ सेजपाल का प्रणाम। कुछ समय के अंतराल के बाद सदगुरु वर्ल्ड आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर है। सन 1967 की बात है, जब भारतवर्ष एक तीव्र दुष्काल की संगीन परिस्थितियों से जूझ रहा था। तब बिहार राज्य स्थित रंका की हालत बदतर थी और तब पूज्य गुरुदेव की दैवी उपस्थिति में जो महान मानव राहत कार्य संपन्न हुआ और वहीं पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से जो वचनामृत बरसे, उनका व्यक्तिगत विस्तृत विवरण सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल ने अपनी पुस्तक मानव दृष्टि में किया है। आज से रोज शाम 7 बजे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी वही सदगुरु वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर मानव दृष्टि का पठन, जो दमयंती बहन स्वयं करेंगी। भारत की इस ऐतिहासिक घटना की स्मरण यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप तैयार हैं? जय गुरुदेव की। जय भगवान। अर्पण। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। मारा देवाधिदेवना पुनीत श्री चरणारविंदમાં सादर सविनय सप्रेम। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। आप श्रीनी चरण कमल रज आश्रिताना कोटि कोटि वंदन। पूज्य सद्गुरुदेव श्रीनी अभिलाषा। प्रभु नहीं मैं शुभ गति इच्छुक, नहीं मोक्ष की मुझको साध।
नहीं सिद्धि अणिमादिक चाहता, नहीं स्वर्ग में है विश्वास। यही अभिलाषा प्राणी मात्र के मानस में हो सुख आभास। भले भोग लूं कष्ट सभी के, हो उनके दुखों का नाश। रणछोड़दास। मंगल मूर्तये नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। माधुर्यं वचने स्मितं च वदने दिव्या दया नेत्रयोः। कर्तव्ये परमार्थमेव सततं रात्रौ दिवा केवलं। चित्ते ध्यानमखण्डितं रघुपते यस्य प्रभावोज्ज्वलं। तस्मै श्री रणछोड़दास गुरुवे पूर्वे सदा वंदनम। मानव दृष्टि पहली, बीजी અને ત્રીજી आवृत्तिનો सारांश। पूर्व भूमिका। रंका में डंका बजा महा अकाल का घोर। रक्षक भेजा राम ने गुर्जर आया दौड़। श्री गुरुदेव रचित दोहो। रंकाમાં પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી 7 મહિના વિરાજ્ય। જામનગર કાષ્ટમૌનને બાદ કરતા अन्य कोई स्थळे श्री गुरुदेव आटलू रोकाया होय एवं मने याद नथी। तेओ श्रीनी निस्सीम करुणाए त्याना दरिद्र नारायणोने सर्व प्रकारना दान कर्या। साथे साथे ज त्या सेवा आपवा गयेला भक्तजनोने ज्ञानदान आपी तेओने पण परम सद्भागी बनाव्या। रंकामां ओधोजी बापाना दीकरी दयाबेन आवेला। एमणे मने वात करी के श्री गुरुदेवना प्रवचनो छपाववानी बापूजीनी इच्छा छे। तू जो लखी आपे तो आ काम थई शके। मने आ सुझाव गम्यो। परंतु 17મી मार्च थी 1લી जुलाई सुधीनी लांबी खाई पूरवीशी रीते व्यक्ति विशेष अथवा प्रसंगनी नोंध पूज्यश्रीनी डायरीमांथी प्रवचनना 12મી એપ્રિલ पछीना पॉइंट्स श्री वेदभाई अने तेमना धर्मपत्नी एटले फैबानी नोटमांथी अने आसपासनी परिस्थिति माटे मंद याद शक्तिए आप्यो तेटलो साथ लईने एक हाई पूरवानो मैं प्रयत्न कर्यो छे। 1લી जुलाई पछी मैं व्यवस्थित प्रवचनो लखवानी शरूआत करी। अनवरत वरसती ए ज्ञान वर्षामांथी मारी शक्तिमती अनुसार हूँ थोड़ा बिंदुओ मात्र मेळवी शकी छुं। पूज्यश्रीनी वाणी तो साक्षात वेद स्वरूप एटले तेओ श्रीनी क्यांय कशी भूल संभवी शके ज नहीं। तेथी प्रवचनोमां कोईने पण क्यांय क्षति जणाय तो ये संपूर्णपणे मारी ज क्षतिओ अथवा अणसमज गणाशे। श्री गुरुदेव प्रवचन या वार्तालाप करता होय त्यारे ए वाणी अने ए शब्दों उतारवानी मारी अदम्य इच्छा। एने यथाशक्य वफादार रहेवा माटे प्रवचनोमां आवता अमुक गुजराती, संस्कृत, उर्दू के इंग्लिश जेवा शब्दों अने पुनरावर्तनो मैं जेमना तेम रहेवा दीधा छे। धर्मशास्त्रों विषे मने खास ज्ञान नथी। मारो अभ्यास पण नाम मात्रनो छे। श्री वचनामृतो सौ कोईना उपयोगमां आवी शके ए इच्छाथी प्रेराईने मैं पंगुए आ दुर्गम पहाड़ चढ़वानी हिम्मत करी छे। रंकानो केम्प पूरो थया पछी तरतमां ज एने ग्रंथाकार आपवानी इच्छा हती। परंतु रंका पछी थोड़ा समयमां श्री गुरुदेवना स्वास्थ्ये एकदम पलटो खाधो। तेओ श्रीना शब्दोमां कहूं तो एक रोगीनी भूमिका भजववानुं पोते श्रीए शरू कर्युं। ए भूमिकाना साक्षी बनवानुं नसीबमां होवाथी सतत
એમના સાનિધ્યમાં રહેવાનું મળ્યું, એટલે આ કાર્યમાં ઢીલ થઈ. પુસ્તકની નામકરણ વિધિ જાલકીમાં થઈ. તારીખ 21/1/1968 ને દિવસે મેં રંકાને ચિર સ્મરણીય બનાવવાની ઈચ્છા પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ પાસે વ્યક્ત કરી. પોતે શ્રીએ પ્રસન્ન થઈને માનવ દ્રષ્ટિ નામ સૂચવ્યું. મારા પર અપાર કૃપા થઈ. અત્યાર સુધીમાં માનવ દ્રષ્ટિ નામનો હેતુ મને અનેક જણાએ પૂછ્યો છે. એક પ્રવચનમાં શ્રી મુખેથી કહે છે તેમ, दृष्टा के ऊपर में दृश्य है. हरा चश्मा लगाओगे तो सब हरा दिखेगा और पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा. जिस भूमिका पर तुम होगे वैसा जगत दिखेगा. दृष्टिकोण ही जगत है. अर्थ घटावी शकाय. आ वाक्य ने दृष्टिकोण ही जगत है ने આપણે વધુ સમજવાની કોશિશ કરીએ. રંકામાં ઊભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિનો ભોગ બનેલા પ્રત્યેકમાં શ્રી ગુરુદેવની દ્રષ્ટિ રામ રૂપને જોતી હતી. પરંતુ જગતમાં એવાય લોકો છે જેઓની દ્રષ્ટિમાં એ દીનહીન લાચાર લોકો પ્રત્યે ઉપેક્ષા કે નફરત ભર્યા હતા, ને એવાય લોકો છે જેમની દ્રષ્ટિમાં કરુણા के उपेक्षा भावने स्थाने तटस्थता होय. दृष्टा के ऊपर में जगत है, दृष्टिकोण ही जगत है. आ बात नितांत सार्थक ने सत्य छे. उना मफतलाल हाउस में गुरुदेव लगभग 6 महीना बिराज्या. स्वास्थ्य में थोड़ो सुधारो थया पछी हूँ त्या अवारनवार सानिध्यमां बेसीने तेओ श्री रचित दोहा, पद, રંકામાં થયેલા વ્યક્તિ વિશેષ સાથેના વાર્તાલાપો અને પ્રસંગોપાત આપેલા પ્રવચનો વાંચતી. પોતે શ્રી ક્યારેક એમાં જરૂરી ફેરફાર સૂચવતા. એ કૃપા દ્રષ્ટિએ મને પ્રેરણા અને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યા. અંતમાં આપણને માનવ ધર્મનો પાઠ શીખવવા માટે આપણી સાથે જેલમાં રહેલા આ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ જેલર સાહેબને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ શ્રીએ પ્રગટાવેલી માનવ ધર્મની આ મહાજ્યોતને અખંડ પ્રજ્વલિત રાખવાની તેઓ શ્રી આપણને પ્રેરણા અને શક્તિ આપે. દમયંતી સેજપાલના પ્રણામ. બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાંથી. શ્રી સીતારામચંદ્રાભ્યામ નમઃ. શ્રી સદગુરુદેવ પરમાત્મને નમઃ. ગણતરીના દિવસોમાં જ પહેલી આવૃત્તિની પ્રતો ખલાસ થઈ ગઈ ને પુસ્તકની માંગણી દિન પ્રતિદિન વધતી રહી. તેથી શ્રી રામનવમીના શુભ પર્વે આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ રહી છે. એ ખૂબ આનંદજનક છે. ભૂखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र और रोगी की सब प्रकार की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है. मानव दृष्टि में रहेला श्री गुरुदेवना आ सिद्धांतने ताजेतरमां ज सहडोल मध्य प्रदेश में श्री रामभाई गोकाणीना परिवार द्वारा योजायेला श्री तारा नेत्रदान यज्ञ में लगभग 15 दिवस सुधी उत्तम प्रकारनी सेवा आपीने श्री सद्गुरु शिष्य मंडळे आचरी बताव्यो. बधु जोवुं ए पण एक लाभो हतो. केम्प में शुरुआत में श्री गुरुदेव विना बहु सुनकार लाग्यो. અત્યાર પહેલા થઈ ચૂકેલા લગભગ 18 જેટલા નેત્રયજ્ઞો જેવો જ કેમ્પ આ વખતે પણ તૈયાર થયો હતો. બધું એનું એ જ હતું. પરંતુ શ્રી ગુરુદેવની મધુર વાણી, એમનું પ્રેમાળ વર્તન, સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન, આશીર્વાદ અને દર્શન કરતા જ બધાય દુઃખને વિસરાવી દેતું સૌમ્ય મુખારવિંદ ક્યાંય દેખાતું નહોતું. વૃંદાવન એ જ, પણ કૃષ્ણ ક્યાંય નહોતા. એની એ અયોધ્યા ઊભી થઈ હતી, પરંતુ રામચંદ્ર વિનાની. રાત ખરી, પરંતુ અમાવાસ્યાની. ઓપરેશન શરૂ થયા પછી 7મે દિવસે નવી નજર પ્રાપ્ત કરીને
વિદાય થતા દર્દીઓને જોયા. આંખે ગોગલ્સ ચડાવી ગરમા ગરમ શીરો જમીને નવા કપડાં પહેરતા પહેરતા સૌ આનંદ ભર્યા હૈયે ચારે બાજુ જોતા હતા. જન્મ ધરીને કદીએ નહોતા માણ્યા એવા સુખ સાહેબી અને સેવા કેમ્પમાં 7 દિવસ સુધી એ બધાએ મન ભરીને માણ્યા હતા. એમના મોઢામાંથી હજાર હજાર આશીર્વાદ અને ગુરુ મહારાજનો જય જયકાર સહજ ભાવે નીકળી રહ્યો હતો. ને પેલા અંધકારને ચીરતી બીજની બંકિમ ચંદ્રિકા એકાએક આસમાનમાં ઉગી આવી. બધાનું ધ્યાન એ તે જ રેખામાં પરોવાયું. કરુણાભીની આંખોમાં પરમ સંતોષ લઈને ઉભેલા એકમાત્ર શ્રી સદગુરુદેવ જ જાણે દરેક રોગીના ચહેરા પર રમતા હાસ્યમાં સમાઈ ગયા હતા. પૂરા કેમ્પમાં શ્રી ગુરુદેવ સિવાય બીજું કોઈ ક્યાંય નહોતું. સૌ આનંદમાં આવી ગયા. मैं सदैव तुम लोगों के साथ में ही हूँ. અવારનવાર શ્રીમુખ દ્વારા ઉચ્ચારાયેલા આ કોલને પણ તેઓ શ્રીએ પાડ્યો. સમગ્ર કેમ્પનો દોરી સંચાર કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ કરી રહી હોય તેમ બધુંય કામ યંત્રવત અને પહેલાની જેમ જ થતું રહ્યું. નેત્રયજ્ઞને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી. તારીખ 29મી ફેબ્રુઆરી 1971 ને દિવસે 1971 શરૂ થયેલા નેત્રયજ્ઞની 15મી માર્ચે સમાપ્તિ થઈ. તે દિવસે પૂર્ણાહુતિ યજ્ઞ કરીને કુલ 4254 જેટલા બધામાં સફળ થયેલા ઓપરેશનોનું એ સુકૃત પૂજ્ય શ્રી સદગુરુ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરવામાં આવ્યો. સેવા ધર્મનો સંદેશ જગતને આપી રહેલી મહાજ્યોતમાં જાણે ઘી પુરાયું. આજના મંગલ પર્વે શ્રી ગુરુદેવ પાસે આપણે તેઓ શ્રીના વચનોમાં જ એમના આશીર્વાદ ઈચ્છીએ. હમ અધિક ન પા સકે તો ન સહી. हे गुरुदेव, हमारे पास जो है उसकी तो कम से कम रक्षा करे. हम मनुष्य बने रहें. हे भगवान, हम मनुष्य की तरह जीना सीखे, पशु न बने. दमयंती सेजपालना. जय गुरुदेव. धूळेटी संवत 2027. ત્રીજી આવૃત્તિનો સારાંશ. શ્રી રામચંદ્રાય નમઃ. શ્રી સદગુરુદેવ પરમાત્મને નમઃ. રામચરિત માનસમાં શ્રી ગોસ્વામીજીએ કહ્યું છે, નહીં દરિદ્ર સમ દુઃખ જગ માહી, સંત મિલન સમ સુખ જગ નાહી. નહીં દરિદ્ર સમ દુઃખ જગ માહી, સંત મિલન સમ સુખ જગ નાહી. સંત શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનું દર્શન સુખ પામીને બળભાગી બનેલા ભક્તજનો દ્વારા સંચાલિત શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ પરમાર્થ કાર્યોમાં સદાય તત્પર રહે છે. જેને જગતનું તીવ્રતમ દુઃખ ગણવામાં આવ્યું છે એ દરિદ્રતાના નિવારણ કાજે સંઘ આજે કેટલા રોજીરોટીના કાર્યો કરે છે. સાચે જ દરિદ્રતા એ પૃથ્વી પરનો નરક છે. ભલે પછી એ દરિદ્રતા મનની હોય કે ધનની. ભૂખમરો, બેકારી, અસંસ્કારિતા, ગુનાખોરી, નિરક્ષરતા જેવા સમાજને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખતા રાક્ષસો બહુધા એ અભિશાપમાંથી જ જન્મે છે. સાધન સંપન્ન લોકોની જીવન પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ સંત દર્શનથી બદલાઈ જાય છે ત્યારે સૃષ્ટિ પણ કેવી બદલવા માંડે છે. એનું એક પ્રત્યક્ષ દર્શન જ્યારે માનવ રાહત કાર્યોમાં થાય છે ત્યારે આંખો કૃતાર્થ બને છે. દરિદ્ર નારાયણોની સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં અજાણતાય ક્યાંય માનસિક દરિદ્રતા અવરોધ ઊભો ન કરે એ માટે શ્રી ગુરુદેવે માનવ દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન ગંગા વહાવી છે. આજે ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ રહી છે ત્યારે એમણે સેવાની જે આ નવી દ્રષ્ટિ આપી છે
એ નજર સમક્ષ તરવરે છે. દ્રષ્ટિની એ જ્યોત જગતમાં માનવ સેવાનો અવિરત પ્રકાશ પાથરતી રહે એવી શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. ધનતેરસ સંવત 2034. દમયંતી સેજપાલના જય ભગવાન. જય ભગવાન. રંકા કેમ્પ પહેલા શ્રી ગુરુદેવે કરેલો સંકલ્પ પત્ર દ્વારા આ રીતે જણાવ્યો હતો. હવે રંકા કેમ્પની પૃષ્ઠભૂમિમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. રંકા જવા પહેલા રામાયણ પાઠશાળાના સાકેતવાસી આચાર્ય શ્રી માધવલાલભાઈએ આ 4 લાઈનની રચના કરેલી, જે એમણે શ્રી ગુરુદેવને સમર્પિત કરેલી. હું એ વાંચું છું. ઓરિસ્સા ઉગાર્યો પ્રભુ તમે દુષ્કાળના દુઃખથી, તેમજ આજ ઉગારવા સજ થયા બિહારને ભૂખથી. રૂડા દર્શન પામીને તવતણા બિહાર પાવન થશે. જય હો દેવ દયાનિધિ તવતણો માધવના નાથ હે. શ્રી રામચંદ્રાય નમઃ. શિષ્યોને લખેલો પત્ર, કાઠપડી, તારીખ 1 ફરવરી 1967. प्रिय कन्नूभाई प्रभुभाई सादर आशीष. यहाँ वेलोर काठपड़ी में देवकरण भाई के साथ गीधू भाई कोटक और उछंग राय ढेबर भाई आए और बिहार की दशा से मुझे अवगत कराया. हृदय में क्या होता था वह मैं स्वतः नहीं समझ सका और मैंने बिहार जाने की हाँ भर दी. अब तो लाज प्रभु के हाथ में है. विकट स्थान पलामू अपने चुना है, जो जंगल में गया के पास है, और टाइम भी लंबा मानता हूँ, कारण जुलाई के पहले समाप्त करने पर राहत का कोई अर्थ न होगा. अस्तु अब तो प्रभुकृत शीश कपीश उचंगा, वाम दहिन दिशिचाप निशंगा, दुहुकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना. तात्पर्य की गुरुजी ने उठाया काम, करेंगे शिष्य ऐसे विश्वास थे. लंकाना युद्ध पहला चढ़ाईनी तैयारी करता प्रभु श्रीराम सुवेल पर्वत पर सुग्रीवना खोड़ामां माथું રાખીને સૂતા છે ને હાથમાં ધનુષ બાણ છે. એ વખતની આ ચોપાઈઓ શ્રી ગુરુદેવે શિષ્યોને લખી છે. तात्पर्य के गुरुजी ने उठाया काम, करेंगे शिष्य ऐसे विश्वास थे. मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. सबको आशीष. संभवतः मैं 2-4 दिन में बंबई जाऊं. मैंने केशु भाई को भी पत्र लिखा है. वे स्थान देखने जाएंगे और साथ में बाबू भाई जाएंगे. बराबर है ना? रणछोड़ दास का आशीष. तारीख 7 फेब्रुआरी 1967, 1967. દિવ્ય જીવન પરિષદમાં શ્રી ગુરુદેવ. રાજકોટમાં આવેલી રાષ્ટ્રીય શાળાના પટાંગણમાં આજે જનમેદની ઉભરાઈ રહી છે. દિવ્ય જીવન સંઘ દ્વારા યોજાયેલા સર્વધર્મ સમન્વયની પરિષદમાં હાજરી આપવા શ્રી ગુરુદેવ થોડીવાર પહેલા જ પ્લેનમાં મુંબઈથી અહીં પધાર્યા છે. પટાંગણમાં એક સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું છે. દિવ્ય જીવન સંઘના પ્રમુખ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ, ડોક્ટર અધ્વર્યજી અને અન્ય 7-8 મહાત્માઓ સાથે શ્રી ગુરુદેવ અત્યારે એ સ્ટેજ પર બિરાજ્યા છે. સમય સવારના આશરે 11. શરૂઆતમાં ડોક્ટર સાહેબે પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરતા કહ્યું, बच्चा माँ की राह देख कर बैठा हो और माँ आ जाए तो उस समय वह माँ का स्वागत कैसे करेगा? तालियां बजाकर माँ आ गई ऐसा ही कहकर वह अपना आनंद प्रदर्शित करेगा ना. ऐसे ही हम भी खुशी से प्रेम भरे आनंद से बापू का स्वागत करते हैं. एक और बात
भी बताता हूँ। आप लोग ये जो बापूजी बापूजी कहते हैं, सो असल में क्या चीज है वह भी जान लीजिए। यह आकृति भर नहीं है, इस आकृति के अंदर झलकती हुई एक वह चीज है जो कि हम सबके अंदर भी है। तो बापूजी तो हमारे अंदर ही है, उनका क्या स्वागत करें। यहाँ इस आकृति को धारण करके आने के पहले से ही वे हमारे अंदर है ही है। ऐसे आनंद स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप का मैं आप लोगों की तरफ से पुष्पांजलि से हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ 2-4 अमूल्य वचन अपने दिव्य मुख से आपके सामने रखें। बापूजी के वचनामृत के पहले मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। बापूजी यहाँ इसलिए पधारे हैं कि बिहार में जो अकाल चल रहा है उससे वहां की प्रजा बहुत पीड़ित है। उनकी सहाय करने के लिए अन्न के प्रबंध की योजना लेकर वे यहाँ आए हैं ताकि उनके सेवक लोग वहां जाकर पीड़ित प्रजा को अन्न की सहाय करें। अब आप लोग बापूजी के वचन सुने। श्री गुरुदेव बोले, देखिए आप सबका मैं पुराना परिचित हूँ। स्वामी जी महाराज के मतलब श्री चिदानंद जी महाराज के दर्शन करने यथार्थ समय पर मैं यहाँ पहुंच गया तो ऐसा मानता हूँ कि समय का बड़ा ही भारी सदुपयोग हुआ। अध्वर्यु जी ने मुझे आने के लिए लिखा था, परंतु शरीर की पीड़ा के कारण मैंने असमर्थता प्रकट की थी, पर स्वामी जी महाराज ने अपने आत्मबल से मुझे इतना आग्रह प्रदान कर दिया कि जिससे मैं यहाँ तक आ गया। आप सब इस स्थान पर क्यों आए हैं? यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं सो किस हेतु को लेकर? आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना अमूल्य समय भी दिया है। क्यों? आप कहेंगे कि हमें शांति चाहिए, इसलिए हम लोग महान पुरुषों के सानिध्य में आए हैं। महान पुरुषों ने 4 रोज में शास्त्राधार पर जो कुछ भी आप लोगों से कहा, आपने जो कुछ भी अनुभव किया उसका आचरण करेंगे आप। देखिए, मेरे स्वभाव से आप परिचित हैं। महात्मा लोगों ने आपको नाना प्रकार से अनेक तरह से वही सुनाया होगा जो आपने कई बार सुना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नवीन वस्तु हो, परंतु उनका आत्मबल, उनकी कहने की पद्धति अलग होगी। बाकी तो सुनी हुई चीजें आपने सुनी। जीवन दिव्य बनाने के लिए महात्मा लोगों ने आपको निर्देश कर ही दिया होगा। आप लोग जीवन दिव्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो सर्वप्रथम आप लोगों को व्यवहार की शुद्धि करनी पड़ेगी। यदि व्यवहार शुद्धि नहीं तो आपके अंतःकरण की शुद्धि कभी हो ही नहीं सकती, चाहे कितनी ही परिषद में क्यों न जाए, चाहे कुछ भी करे, इसके सिवा मलिनता हट नहीं सकती। महान पुरुष ठोकर दे देकर आपको जगाने के लिए कृपा करके यहाँ तक आते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने उनके आदर्श युक्त वचनों का अनुकरण नहीं किया तो आप केवल मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं, यह निश्चय करिए। एक बात बताऊं, मैं कितने वर्षों से आपके यहाँ आता हूँ। आप मेरे से कहते हैं हमको भगवान बतला दीजिए, हमको ईश्वर बतला दीजिए। आप ईश्वर को मानते हैं? आप सब कहेंगे कि हाँ, ईश्वर है कहाँ, कहाँ पर है ईश्वर? आप मुक्त कंठ से कहेंगे कि सर्व में है, ईश्वर सर्व में है, बराबर। फिर आप लोग ईश्वर के सामने पाप क्यों करते हैं? उनके सामने ही पाप करना उनका अपमान नहीं? आप आस्तिक है या नास्तिक?
पहले ये निश्चय कर लीजिए। नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है और वह पाप करता है। आप कहते हैं कि ईश्वर है और आप उनकी ही साक्षी में पाप करते हैं, विश्वासघात करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? कदापि काल नहीं हो सकती। यह पोल है। यदि ईश्वर को हम सर्वत्र मानते हैं तो फिर हमारे लिए पाप का कोई विचार ही क्यों होगा? आप धर्म संपादन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और ऐसी जिज्ञासा भी रखते हैं, परंतु जब तक आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं, आपके व्यवहार की शुद्धि नहीं, तब तक सत्व का उदय नहीं हो सकेगा। आपके व्यवहार की शुद्धि नहीं, तब तक सत्व का उदय नहीं हो सकेगा। सत्व के उदय बिना दैवी संपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। व्यवहार शुद्धि माने रोजमर्रा की जिंदगी में राग, द्वेष, अहंकार आदि का त्याग करना और साफ मन से हर एक के साथ व्यवहार करना। ऐसे दिव्य जीवन के लिए हमारे बिना कपड़ा रंगे हुए स्वामी जी महाराज, कपड़ा रंगे हुए स्वामी जी श्री चिदानंद जी महाराज तो है ही, और डॉक्टर अध्वर्य जी महाराज ने जैसा प्रयत्न कर रहे हैं वैसा काम आप करें। इसी तरह से प्रयत्न करें और कष्ट उठावे। इस मंडल को या संस्था को जो भी नाम आप दें, सहयोग देते रहें तो आप लक्ष्य के बहुत समीप में पहुंच जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कार्य करने के लिए अध्वर्य जी का प्रयत्न सतत जिंदा रहे और ऐसे कार्य होते रहे। और तो मैं क्या कहूं, आप लोग लगभग 70 वर्ष से मुझे जानते हैं। यदि साधु नाम रखकर निर्वाह करना है तो हमारा गुजारा तब भी चल सकेगा जबकि अणु अणु में हम परमात्मा तत्व को देखें। तो अंतःकरण में शुद्धि होना ही चाहिए। अगर नहीं होती तो कहीं मेरा दोष होता है और मैं ईश्वर को नहीं मानता। सत्य वस्तु तो यही है। आगे अध्वर्यु जी जाने। स्वामी जी ने तो आपको नामामृत दिया ही है। नामाधार के ऊपर विश्वास रखकर आप चलेंगे तो आप क्या वस्तु है यह आपको मालूम हो जाएगा। सुना हुआ आचरण में डाले तब कहना यथार्थ, नहीं तो सिनेमा में नहीं गए और मनोरंजन के लिए साधुओं में चले आए। इतना ही अंतर रहेगा। अध्वर्यु जी से तो यही कहता हूं कि आपने सदैव रोगियों के रोग नष्ट किए, नेत्र विहीनों को नेत्र दिए और अब स्वामी श्री शिवानंद जी के माध्यम से आपने जो यह सूक्ष्म नेत्र भी देना शुरू किया है उसमें भगवान आपको सफलता दे, ऐसी प्रार्थना। सुनिए एक बात, आप लोगों ने छापा, अखबार अथवा वर्तमान पत्र में जो भी नाम आप दे पढ़ा होगा कि बिहार में दुष्काल है। बराबर है या नहीं? 109 साथे आवाज हाँ हाँ है। श्री गुरुदेव ने आगे कहा है तो फिर सेवा करने क्यों नहीं गए? आपको वहां जाना चाहिए। गुरुदेव का बिहार का चित्र कैसे खींचूं, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है कि वहां पर क्या है, तो कैसे कह दूं कि वहां पर ऐसा हो रहा है और इतने लोग मर रहे हैं। इतना ही कहूंगा कि आप लोग कमर कसकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप यह मानते हैं कि ये जगत, यह विश्व, यह वसुंधरा हमारा ही कुटुंब है, तो फिर बिहार के लिए अभी तक क्यों नहीं गए? फिर वसुदैव कुटुंबकम काहे को? आपका निज बंधु, भगिनी आदि किसी रोग से अत्यंत पीड़ित हो तब आपका कर्तव्य क्या हो जाए? आप तुरंत डॉक्टर को जगाते हैं या नहीं? सत्य बात है ना? आप उस वक्त समय देखेंगे, जल्दी से जल्दी चलिए
ऐसा ही डॉक्टर से कहेंगे ना। डॉक्टर साहब को इस बात का अनुभव होगा। जब अपने ही स्नेही के लिए इतना करते हो तो फिर बिहार के लिए क्यों नहीं गए? आपको बुरा लगेगा, पीछे से आप मेरी टीका भी करेंगे, परंतु आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सब कोई हमारा ही अंग है तो तत्काल जाना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति निर्बल करके वहां जाए ऐसा और 10-10 महीना वहां रहे ऐसी बात नहीं है। जितना आपसे हो सके, जिस प्रकार भी हो सके, आप सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। और जितनी मैं यहाँ पर सफेद टोपी देखता हूँ, उनका तो पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन लोगों ने भारत की धूरी उठाई है अपने कंधों पर। सेवा में पोल नहीं हो, इतना ध्यान रखना बस। यहाँ पर जितने काशाय वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, उन लोगों को क्या प्रिय होता है? जंगल। उन लोगों ने हमसे कहा कि जंगल में ही जाओ, तो पलामू जिला हम लोगों ने सेवा के लिए पसंद किया है, जहां अत्यंत घोर जंगल है। महात्माओं की आज्ञा का पालन करना है ना। अस्तु, अध्वर्य जी ने कहा कि बिहार भूखमरी के लिए आप कुछ कहिए। उनका कहना मुझे करना था, सो कर दिया, और कोई बात नहीं। जय श्री राम। शेष बातें कल होगी। अब एक भजन हम सुनेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा। राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में। कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में। कोई कहे तीरथ मंदिर में, कोई कहे तीरथ मंदिर में। कोई कहे ये मिलते मन में, कोई कहे ये मिलते मन में। जहाँ बसा है प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको। जहाँ बसा है प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको।
राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई ऐसी ज्योति जगा दे, श्रद्धा ज्योति जगा दे मुझ में। कोई ऐसी ज्योति जगा दे, श्रद्धा ज्योति जगा दे मुझ में। भक्ति की ज्योति जगा दे मुझ में, भक्ति की ज्योति जगा दे मुझ में। ज्ञान की ज्योति जगा दे मुझ में, ज्ञान की ज्योति जगा दे मुझ में। इस ज्योति के उजियारे में कण कण में दिखला दे मुझको। इस ज्योति के उजियारे में कण कण में दिखला दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। यहाँ बसा है प्रीतम मेरा, सद्गुरु ने दिखलाया मुझको। यहाँ बसा है प्रीतम मेरा, सद्गुरु ने दिखलाया मुझको। राम से आज मिलाया मुझको, राम से आज मिलाया मुझको। राह से आज लगाया मुझको, राह से आज लगाया मुझको। सेवा धर्म की ज्योति जलाकर जन जन में दर्शाया मुझको। सेवा धर्म की ज्योति जलाकर जन जन में दर्शाया मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा। राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। राम से आज मिलाया मुझको, राम से आज मिलाया मुझको। राह से आज लगाया मुझको, राह से आज लगाया मुझको। राम से आज मिलाया मुझको, राह से आज लगाया मुझको। राम से आज मिलाया मुझको, राह से आज